डियर स्टूडेंट, आज है 27 जून और 27 जून के हम करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है 27 जून की करंट अफेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, पहले आपको बता दूं कि ये जो भी सोर्स है द हिंदू न्यूज़ से है, PIB से है और गवर्नमेंट के वेबसाइट से लेते हूँ। उसके बाद से इस जो हमारा ये करंट अफेयर्स है वो तैयार होता है। करंट अफेयर्स में उन्हीं चीज़ों को पढ़िए जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं। अब ये कैसे पता है सर कि कौन से एग्ज़ाम में आते हैं? तो आप प्रीवियस ईयर अगर देखते हो, आप सीरियस स्टूडेंट हो तो आप ज़रूर PYQ देखो। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करो, प्रीवियस ईयर वेरी इंपॉर्टेंट। अगले पिछले 5 साल के कम से कम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक थीम बनाओ। क्या करो? एक थीम बनाओ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक थीम बनाओ, ठीक है। किस तरीके के क्वेश्चन कितने नंबर के पूछे जाते हैं। तो ये आपका एक जो पढ़ाई होगा ना, एक अच्छा डायरेक्शन में होगा। जब अच्छा डायरेक्शन में होगा, जहाँ 3 साल लगने वाले होंगे वहाँ आप 1 साल 2 साल में अपने एग्ज़ाम को क्लियर करोगे और क्या होगे, सिलेक्शन पालोगे, ठीक है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, चीज़ों को ध्यान से पढ़ना है। जो भी चीज़ अगर हम बोल रहे हैं उसको अपने साथ कॉपी और पेन रखिए और क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए अगर चीज़ें याद नहीं होती है तो आपको। बहुत सारे दोस्त बोलते हैं सर इसका PDF कहाँ मिलेगा? तो PDF कहाँ मिलेगा? हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ID दे देंगे, वहाँ से जाकर PDF यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। चलिए हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो, ये जो क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं इंडेक्स के बारे में, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2025 के बारे में पूछ रहे हैं कि भारत का कौन सा रैंक है। तो भारत का कौन सा रैंक है? 115वां रैंक है। भारत के कौन सा 115वां रैंक है ग्लोबल पीस में, ठीक है। जो वैश्विक शांति सूचकांक 2025 में भारत की कौन सा रैंक? 115वां। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानेंगे कि ये क्या है। देखिए, इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस IEP-RT ग्लोबल जो पीस है ये इंडेक्स को जारी करता है। भारत, ये टोटल 163 देशों का आंकलन किया गया है। कितना? 163। उसमें से भारत के कौन सा रैंक है? 115वां रैंक है। 2024 में कौन था? 116वां हमारा रैंक था। इस चीज़ को आप याद रखेंगे। सबसे शीर्ष पे फर्स्ट नंबर पे कौन है सर? आइसलैंड है आपका 1 नंबर पे। सबसे नीचे कौन है? तो ये रसिया है। आपको यहाँ से क्या चीज़ें याद रखना है? एक तो पहले इंडिया का रैंक याद रखना है, ठीक है। दूसरा, सबसे टॉप पे कौन है। तीसरा, सबसे बॉटम पे सबसे नीचे कौन है, ठीक है। तो देखिए, भारत का कौन सा रैंक? 115। सबसे टॉप पे कौन है? आइसलैंड है। उसके बाद सबसे लास्ट में कौन है? रसिया है 163 में। जो आइसलैंड है ना, लगातार 2008 से ये फर्स्ट नंबर पे बना हुआ है। यहाँ पे देखिए, आपको शीर्ष रैंक दिया है टॉप में 2025 के। क्या है कि हमारा आइसलैंड यूरोप का है, आयरलैंड यूरोप का है, न्यूजीलैंड ओशियनिया का है। अगर भारत के जो नेबरिंग कंट्री के बारे में बात करें तो हमारे भारत के नेबरिंग कंट्री में सबसे अच्छा प्रदर्शन, मतलब सबसे शांति जगह कौन सा? तो ये भूटान को माना गया है, ठीक है, भूटान। उसके बाद से नेपाल है, श्रीलंका, चाइना, बांग्लादेश, म्यांमार और अफगानिस्तान। यहाँ से क्या याद रखिएगा? सिर्फ और सिर्फ भूटान को याद रखिएगा और अफगानिस्तान को। सेकंड क्वेश्चन देखिए, राकेश शर्मा के बाद अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय कौन बने? अभी एक्सिमो 4 जो लॉन्च किया गया है तो उसमें अपने भारत के कौन गए हैं? तो शुभांशु शुक्ला। राइट ऑप्शन क्या होगा? C। ये शुभांशु शुक्ला है, ये इन्होंने गया है कहाँ? स्पेस में। ये सेकेंड आदमी है जो हमारे भारत के जो स्पेस में गए हैं राकेश यादव के बाद से, राकेश शर्मा के बाद से। देखिए, 25 जून 2025 को एक्सिमो 4 मिशन लॉन्च किया गया। ये मिशन में कितने लोग जाएंगे? 4 लोग गए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ये गए हैं, ठीक है। 4 लोगों में से एक भारत के हैं। कौन है? शुभांशु शुक्ला जी हैं। मिशन जो लॉन्च किया है, देखो यहाँ पे ये राकेश शर्मा हमारे क्या थे? पहले 1984 में गए थे पहले, और ये सेकेंड नंबर पे है शुभांशु शुक्ला।
अब इनके बारे में देखो, ये लखनऊ उत्तर प्रदेश से हैं। कहाँ से? इनका घर कहाँ है? लखनऊ उत्तर प्रदेश। और इंडियन एयरफोर्स टेस्ट पायलट में भी रहे हैं। और इनको सबसे एक बड़ी चीज़ यहाँ पे देख लो कि इनको अपने गगन मिशन जो छोड़ जाएगा ना, गगन मिशन, उनमें से भी ये शामिल हैं। फिर से ये गगन मिशन में भी ये जाएंगे। एक्जिमो 4 के बारे में हम जान लेते हैं, इसके मिशन के बारे में। देखो एक्जिमो 4 जो मिशन 4 है, ये क्या है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए एक प्राइवेट स्पेस फ्लाइट से जाएगा। हम कहाँ जा रहे हैं? ISS इंटरनेशनल जो हमारा स्पेस स्टेशन है वहाँ जाएंगे। ये प्राइवेट फ्लाइट से जा रहे हैं। ये जो है मिशन नासा के केनेडी स्पेस सेंटर से फ्लोरिडा से लॉन्च किया गया है। कहाँ से? फ्लोरिडा से, इस चीज़ को याद रखेंगे। एक्जिमो स्पेस ये क्या है? अमेरिका की एक प्राइवेट कंपनी है। क्या सर? ये एक प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है। नासा और स्पेस एक्स के साथ मिलकर ये चलाया जा रहा है। ठीक है। लॉन्च कब हुआ सर? 25 जून 2025 को। किस रॉकेट से हम छोड़े हैं? स्पेस एक्स फॉल्कन जो 9 रॉकेट है ना, इस चीज़ को आप याद रखिएगा, फॉल्कन 9 रॉकेट से छोड़ा गया है। 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला ऑफ ग्रिड ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है किसके द्वारा बनाया गया है? ऑफ ग्रिड ये पहला है हमारा। अब इसके बारे में हम जानेंगे ये क्या होता है। तो ये किसने बनाया? तो अडानी ग्रुप ने। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा। चलिए देखिए, ये गुजरात के कच्छ में बनाया जा रहा है। कहाँ? गुजरात के कच्छ। ठीक है, गुजरात के कच्छ में 23 जून 2025 को अडानी ग्रुप ने भारत के पहला ऑफ ग्रिड 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट की शुरुआत किया है। सबसे पहला आपको यहाँ से याद रखना है किसने बनाया? तो अडानी ग्रुप ने बनाया। किसने? मेगावाट, 5 मेगावाट ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट है। इस चीज़ को देखिए, ये क्या होगा? 100% सोलर एनर्जी से चलता है। जितना भी ये जो चलेगा ना, ये किससे चलेगा? 100% सोलर एनर्जी, मतलब सन के लाइट को लेगा, उससे उसी एनर्जी से चलेगा। इसमें किसी भी तरीके के हम इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं देंगे। इलेक्ट्रिक कनेक्शन नहीं देंगे, इसका मतलब भी हम आपको बताएंगे बहुत अच्छे से क्या होता है। ये प्लांट जो है 5 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी का यूज करता है। ठीक है, चलिए ये क्या है? ऑफ ग्रिड जो है ये क्या है? तो ऑफ ग्रिड का मतलब क्या होता है? ये प्लांट जो है किसी भी इलेक्ट्रिक ग्रिड है उसे कनेक्ट नहीं होगा। स्वतंत्र रूप से सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिक बनता है। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं, थोड़ा सुन लो। देखो ये हमारा प्लांट क्या है? प्लांट है। हमें इसमें क्या है कि हमें इसको एनर्जी इधर से हम कहीं से इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे बाहर से। ये जो प्लांट है ना, ये सनलाइट है, इसी से प्राप्त करेगा डायरेक्ट और इसी से चलेगा। हम इसको कनेक्शन कहीं से नहीं देंगे, इसी को बोलते हैं ऑफ ग्रिड। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिए। स्टार्ट देखो, ये स्टार्ट जनवरी 4, 2023 से हुआ। टोटल बजट कितना है? तो हमारा 19,744 करोड़। इस चीज़ को याद रखिएगा। मतलब ये डाटा है, उतना फैक्ट्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखो हमारा इंडिया का टारगेट क्या है? 2030 तक 5 जो मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन 3 कैपेसिटी हम स्थापित करेंगे। 125 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी बनाएंगे। 50 MMTT वार्षिक जो उत्सर्जन में कमी लाएंगे। 50 मीट्रिक जो टन है उसमें हर साल CO2 में कमी लाएंगे। हम मान लो कि CO2 100%, अगर मान लो 100 kg अगर हम क्या कर रहे हैं? उत्सर्जन कर रहे हैं, तो इसमें से क्या करेंगे? 50 kg उत्सर्जन को कम कर देंगे। इस चीज़ के बारे में बात किया गया है। ठीक है, नोट देखिए, हाल ही में इंडिया गवर्नमेंट ने ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन बढ़ाने के लिए ग्रीन हाइड्रोजन सर्टिफिकेट स्कीम लॉन्च किया है। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, विधा शक्ति पहल किस राज्य ने शुरू किया है? तो ये आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने चालू किया है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? डी। इस क्यों चालू किया गया है इसके बारे में चलिए जानते हैं। देखिए आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे ही, ठीक ऐसे ही। अगर प्रीवियस ईयर आप देखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। देखिए 25 जून को कौन से आंध्र प्रदेश द्वारा
जो विद्या शक्ति इनिशिएटिव को चालू किया गया। ये एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें क्या होगा, गवर्नमेंट स्कूल के कमज़ोर जो बच्चे होते हैं उन पे एक्स्ट्रा क्लास दिया जाएगा। क्या कीजिए, एक्स्ट्रा क्लास देकर उन पे फोकस किया जाएगा और जो कमज़ोर बच्चे हैं उनको क्या किया जाएगा, टेक्नोलॉजी सिखाया जाता है और उसको यूज करने के लिए बताया जाएगा। मेन फोकस कौन से होगा, मैथ, साइंस और इंग्लिश पर मेन फोकस किया जाएगा। इसमें सीधा सिंपल सी बात यह है कि सुन लो कि देखो ये ऑनलाइन होगा। जो भी कमज़ोर बच्चे हैं ना, जो कमज़ोर बच्चे उनके लिए एक्स्ट्रा क्लास चलाया जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, ये मुख्य रूप से क्लास 3rd से लेकर 9th के बच्चों के लिए है। अभी हम पढ़ लिए हैं कि गवर्नमेंट ऑफ कौन, आंध्र प्रदेश ने इसको स्टार्ट किया है। कैपिटल अमरावती है। गवर्नर कौन है, सैयद अब्दुल नज़ीर हैं। जो सीएम कौन है, तो एन चंद्रबाबू नायडू हैं। अब देखो यहाँ पे परिषद जो है हमारा लेजिस्लेटिव जो काउंसिल है उसके कितना सीटें हैं, 58 सीटें हैं। लेकिन लेजिस्लेचर का असेंबली के कितने हैं, 175। राज्यसभा के 11, लोकसभा के 25। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल पैनल ऑन केमिकल पोल्यूशन की स्थापना किस संस्था द्वारा किया गया है, तो ये किया गया UNEP, मतलब यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, बी हो जाएगा। UNEP के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है। देखिए यूनाइटेड नेशन द्वारा पैनल एंड ग्लोबल पैनल केमिकल जो पोल्यूशन की स्थापना किया गया है। स्थापित कौन किया है, UNEP द्वारा इसको स्थापित किया गया है। यह UN का एक नया पैनल है, UN का। इसको स्थापित कब किए, जून 25 में 2022 में। इसके लिए यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट जो असेंबली है UNEA ने प्रस्ताव जारी किया था 2022 में, लेकिन ये जून 2025 में इसको स्थापित किया गया है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, रसायन जो केमिकल और वेस्ट, कचरा, प्रदूषण, इन सबको क्या करना, मैनेजमेंट करना। इन सब को मैनेजमेंट करना, हम कहीं भी फेंक देते हैं तो उन चीज़ों को मैनेजमेंट करना गवर्नमेंट के द्वारा इस चीज़ को किया जाएगा और लोगों में भी इससे जागरूकता फैलाया जाएगा। कैसे काम करता है सब, तो कचरे जो प्रदूषण को मैनेजमेंट की प्रॉब्लम को क्या करना है, हमें समाधान ढूंढना है। ये ना कि हम रोड पर फेंक दें, कहीं फेंक दें। अगर है कचरा तो उसको ऐसे जगह ले जाए जहाँ से पोल्यूशन कम हो और उससे हम कुछ प्रोडक्शन भी कर सकते हैं कि उससे हमें जो कुछ वेस्ट से बोलते हैं ना वेल्थ के तरफ जाएंगे, वो चीज़ें कर सकते हैं। देखिए नासा के इंटरनेशनल एयर एंड स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली भारतीय कौन है, ये स्कीम के बारे, इस चीज़ के बारे में भी बताएंगे ये क्या होता है। तो ये कौन है, तो जहानवी दंगेटी। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा, सी। देखिए क्या होता है, इसमें बहुत सारे बच्चों को चुना जाता है। इंटरनेशनल जो एयर एंड स्पेस प्रोग्राम में 5 दिवसीय 5 दिन के लिए होता है। एजुकेशनल स्पेस प्रोग्राम है। प्रोग्राम में किसको लिया जाता है, साइंस और टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट होते हैं उनको लिया जाता है। जक्सा जो हमारा एरोस्पेस और नासा द्वारा इसको आयोजित किया जाता है, 5 दिन तक चलता है। इसमें जो स्टूडेंट को चयन किया जाता है वो नासा की जो फैसिलिटी है, नासा में जो साइंटिस्ट हैं, जो लोग हैं, उनको जो फैसिलिटी मिलती है उसी तरीके से इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। इनका नाम अभी बता दिए थे, जानवी डंगेटी है। ये पहले इंडियन जो बनी है, ठीक है, जिन्होंने नासा के इंटरनेशनल एयर स्पेस एंड प्रोग्राम में कंप्लीट किया। ये चीज़ हो गया हमारा। टिटन जो ऑर्बिटल पोर्टल स्पेस स्टेशन, ये क्या है, तो ये स्पेस स्टेशन है, मून के ऑर्बिट में बनाया जाएगा। अमेरिका प्राइवेट कंपनी टिटन्स जो है स्पेस इंडस्ट्री TSI द्वारा इसको क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। 2029 में पहला ऑपरेशन किया जाएगा। देखिए हर साल अंबुबाजी मेला, देखो ऐसा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, सीधा से उठा के पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम में
कि बहुत सारे त्यौहार हैं हमारे देश में अलग अलग स्टेट के, उससे जो करंट में होता है उसको पूछा जाता है। तो अंबुबाजी मेला ये किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो ये किया जाता है असम में। राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, असम में। देखिए अंबुबाजी मेला का आयोजन कहाँ होता है? असम में होता है, कामाख्या टेम्पल में किया जाता है। ये हर साल 4 दिन के लिए किया जाता है, हर साल होता है 4 दिन के लिए, 22 से 26 जून तक किया गया। अंबुबाची फेयर ये क्या है? कामाख्या टेम्पल गुवाहाटी असम में आयोजित किया जाता है। असमिया जो महीने आहार में मनाया जाता है, ठीक है। अवधि क्या है? 4 दिन तक। देखिए इसमें क्या होता है कि पहले 3 दिन तक मंदिर के जो गेट होते हैं वो बंद होते हैं। 4 दिन किया जाता है ना, तो पहले 3 दिन तक गेट बंद होते हैं। और भी यहाँ पे कुछ दिया है हमें, मेला के नाम देख लेते हैं। देखो कुंभ मेला कहाँ कहाँ अपनाया जाता है? 4 जो हमारे राज्य हैं वहाँ अपनाया जाता है। 4 राज्यों में, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में, हरिद्वार उत्तराखंड में, उज्जैन मध्य प्रदेश, नासिक महाराष्ट्र, 4 जगह। अंबुबाजी मेला कामाख्या टेम्पल असम में। पुष्कर मेला पुष्कर राजस्थान में अपना इसको मनाया जाता है। गंगा सागर मेला ये गंगा सागर आइसलैंड वेस्ट बंगाल में। और सोनपुर मवेशी मेला बिहार सोनपुर में। 8वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में चर्चा में रहा शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे का निर्माण किस राज्य में किया गया? तो ये महाराष्ट्र में। राइट ऑप्शन क्या होगा हमारा? सी हो जाएगा। देखिए महाराष्ट्र से गोवा जाने में पहले कितना घंटा लगता था? पहले 18 घंटा लगता था। अब ये जब बन जाएगा तो इसे 8 घंटा ही लगेगा। कितने? 8 घंटा। लेकिन इसको लेकर कुछ लोग, जैसे मान लो कि जो पर्यावरण के देखभाल करते हैं वो, और कुछ नागरिक इसको विरोध कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है जो किसान है इसका क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं बनना चाहिए, लेकिन बनाया जा रहा है। तो देखो इसके बारे में देख लेते हैं। 24 जून 2025 को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने शक्तिपीठ जो एक्सप्रेसवे को मंजूरी दी। प्रोजेक्ट का जो देखो किसान और पर्यावरण जो संरक्षक है वो इसको क्या कर रहे हैं? विरोध कर रहे हैं। ये 802 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। वार्धा जिले के पवनार से लेकर जो महाराष्ट्र गोवा सीमा पर पात्रा देवी जो हमारा पोर्ट है वहाँ तक जाएगा, ठीक है। मुख्य इसका उद्देश्य क्या है? नागपुर और गोवा को क्या करना है? 18 घंटा जो लगता है उसको कम करना है, 8 घंटा ही लगेगा। शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे महाराष्ट्र में स्थित है, वर्धा से गोवा तक, ठीक है। ये महाराष्ट्र की 12 डिस्ट्रिक्ट से जोड़ा जाएगा। लेंथ बता दिए थे आपको, 802 किलोमीटर। बजट कितना है? 84,000 करोड़ है। टोटल कॉस्ट 20,784 करोड़ सिर्फ प्लानिंग और लैंड को एक्वायर करने में लगा है। ब्लूमबर्ग 2025 को टोबैको कंट्रोल अवार्ड किससे दिया गया? तो ये भारत को, इंडिया को दिया गया है। देखिए डब्लिन आयरलैंड में वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस जो तंबाकू कंट्रोल का आयोजन किया गया कि दुनिया में बहुत ज़्यादा लोग क्या कर रहे हैं? तंबाकू खा रहे हैं। ये चीज़ों से थोड़ा परहेज किया जाए, क्योंकि हमारा जो युवा है वो तंबाकू की तरफ जा रहा है। तो उसकी प्रोडक्टिविटी मतलब कार्य करने की क्षमता, उसकी स्किल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ें कम होती जा रही है। इसके वजह से ये ब्लूमबर्ग जो हमारा टंबाकू जो कंट्रोल अवार्ड दिया गया है, किसको दिया गया? ये इंडिया को दिया गया। इंडिया को ओ कैटेगरी में दिया गया है, ठीक है। भारत के साथ ये और 6 देशों के लिए भी दिया गया, मॉरिशस, मैक्सिको, मोंटेग्रो, फिलीपींस और यूक्रेन को। देखो वो कैटेगरी हमारा अवार्ड क्या होता है? इसका मतलब होता है कि जो तंबाकू को छुड़ाने के लिए मदद करना, मतलब जो गवर्नमेंट है ये सपोर्ट करती है कि लोग तंबाकू को छोड़े, इसके लिए वो कैटेगरी भारत को मिला है। बस यही चीज़ें हैं। ऑर्गेनाइजर कौन है सर? तो WHO इसको ऑर्गेनाइज करता है। उद्देश्य क्या है? दुनिया में जो तंबाकू को क्या करना है? रोकना, उस पर चर्चा करना, उस पर रोकना। WHO ने ग्लोबल तंबाकू एपिडेमिक की। देखिए 1975 में हुआ क्या कि भारत में आपातकाल लगा दिया गया। उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे?
1975 में आप जानते हैं इंदिरा गांधी के सरकार रहता है, उस समय राष्ट्रपति कौन रहता है? तो फ़खरुद्दीन अली अहमद रहते हैं। राइट ऑप्शन क्या होगा? बी। आपातकाल लग जाता है, तो ये आपातकाल के बारे में जान लेते हैं। 25 जून 2025 को भारत में थर्ड नेशनल इमरजेंसी 50 साल पूरा हो गया। ठीक है, 25 जून 1975 से लागू हुआ और ये कब समाप्त हुआ? 21 मार्च 1977 को समाप्त हो गया। पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। आर्टिकल किसे? 352 से हम आपातकाल लगाते हैं, 352 से हमारा आपातकाल लागू होता है। किस कारण से? तो बोली कि हमारा जो है अशांति, आंतरिक अशांति हो रहा है, लोग बहुत ज़्यादा विद्रोह कर रहे हैं, इसके कारण से। प्रेसिडेंट कौन थे? फ़खरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हमारा जो इम्पोर्टेंट खबर था हम जान लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो भी होगा हम कंप्लीट बहुत ही अच्छे तरीके से हम करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू।